बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और अगले आने वाले 24 घंटे जो हैं इंतहाई अहम हैं। अहम इसलिए हैं कि इसराइल पर हमला हो सकता है। जी हाँ, इसका वहमो गुमान भी नहीं था अमेरिका को कि इस तरह की सूरत हाल पैदा होगी, क्योंकि बहुत ही ठंडा बयान दिया था डोनाल्ड ट्रंप ने कि उनसे बात नहीं की गई थी कतर पर हमला करने की। क्या किसी इंसान के को ये ज़ेब देता है कि उसके रडार, उसका फ़ौजी अड्डा, उसके 10,000 फ़ौजी वहाँ पर मौजूद हों कतर के अंदर, और उन्हें पता ना हो कि इसराइल से कौन सा जहाज़ जो कि अमेरिकन मेड था, कौन से बम और मिसाइल जो कि अमेरिकन मेड हैं, और कौन से रडार सिस्टम के साथ कतर की तरफ बढ़ रहे हैं। इस बयान के बाद कम अज़ कम गल्फ़ के ममालिक में ये एहसास तो पैदा हुआ कि अमेरिका के होते हुए कोई इसराइल को नहीं रोक सकता है। और यही वो पॉइंट था जिस पर आके जो सुल्तान है, सुल्तान ही कहना चाहिए, वली अहद हैं सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान, वो कतर गए और कतर के अमीर को गले लगा लिया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और नाज़रीन, ये मैं आपको बता दूं कि इससे बड़ी डेवलपमेंट गल्फ़ में इससे पहले हमने नहीं देखी। वो सऊदी अरब जो आज से सिर्फ 2-3 माह पहले कतर पर पाबंदियों की बात कर रहा था, वो कह रहा था कि कतर के अंदर से उसके ख़िलाफ़ दहशतगर्दों को सपोर्ट किया जा रहा है, और उसने कतर के साथ अपने तल्लुकात को फ्रीज़ किया हुआ था, यानी रोक रखा था। उसका शहज़ादा, या आप उसको, मैं तो वैसे उनको इस वक्त वो बादशाह ही हैं, किंग सलमान जो हैं वो सिर्फ नाम के बादशाह हैं, असल तो मोहम्मद बिन सलमान हैं। वो कतर जाते हैं और कतर जाकर वो अमीर कतर को गले लगाते हैं। जीसीसी की मीटिंग हुई जिसमें शहबाज शरीफ साहब भी हंगामी तौर पर पहुँचे, और उसके बाद एक एलामिया जारी हुआ जिसमें कहा गया कि गल्फ़ कॉरपोरेशन के नुमाइंदा जितने ममालिक हैं उनका डिफेंस के हवाले से हंगामी मीटिंग जो है वो तय है। और ये मीटिंग कल होने जा रही है, यानी इतवार के रोज़ ये मीटिंग होगी। और इसलिए आने वाले जो 24 घंटे हैं इंतहाई अहम हैं। आज की रात इस हवाले से बहुत अहम होगी कि ये ममालिक क्या फ़ैसला करते हैं। मुश्तरका दिफा का मतलब है कि एक ऐसा जवाब इसराइल को दिया जाए कि इसके बाद वो चाहे शाम है, अमान है, मिस्र है, ट्यूनिस है, सऊदी अरब है, कतर है, बहरीन है, किसी एक मुल्क पर भी वो इस तरह से हमला ना कर सके जिस तरह उसने दहशतगर्दों का नाम लेकर, या ये कहकर के हमास के लीडरान वहाँ मौजूद हैं, हमला किया है। ये एक ऐसी सूरत हाल है जिसका अंदाज़ा शायद अमेरिका को नहीं था, और आज अमेरिका को एहसास हुआ है कि वाकई उनसे गलती हुई। इसराइल को रोकना चाहिए था कि वह हमास के लीडरों का बहाना करके कतर पर हमला ना करे। और कहते हैं कि किसी को टांग लगी और उसका कुब निकल गया, तो मैं ये समझता हूँ कि अरब ममालिक का वो कुब जो उसको झुकाए हुए था अमेरिका के आगे, वो निकल गया है और सीधे खड़े हो गए हैं। ये बड़ी अहम चीज़ है, ये अहम डेवलपमेंट है कि अमेरिका के अरबों खरबों डॉलर के मुआहदात जो हैं, दिफाई मुआहदात, इन ममालिक के साथ हैं जिनको वो असला फ़रोख्त कर रहा है और फ़रोख्त करना चाह रहा है। जब आज से 2-3 माह पहले दौरा किया था डोनाल्ड ट्रंप ने, क्या बालहाना इस्तकबाल हुआ था और क्या क्या मुआहदात हुए थे। इवन सऊदी अरब भी जो था अमेरिकन जहाज़ लेने पर तैयार थे, लेकिन आज सब इससे बैकआउट हो रहे हैं क्योंकि उन्हें समझ आ गई कि अमेरिकन असला हर उस वक्त में जब उन पर इसराइल हमला करेगा बंद हो जाया करेगा। और इस बात का अंदाज़ा करने के बाद अब तमाम गल्फ़ ममालिक जो हैं, जो तमाम अरब ममालिक हैं, अरबी बोलने वाले हैं, इकट्ठे हो रहे हैं। ये खुशाइंद बात है उम्मत मुस्लिमा के लिए, और सबसे खुशाइंद बात है कि पाकिस्तान इसमें लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट है, क्योंकि पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत है और पाकिस्तान वो मुल्क है जो हर किस्म का जदीद असला खुद बनाता है। और पाकिस्तान को आने वाले दिनों में इन्हीं गल्फ़ स्टेट्स से नए ऑर्डर्स भी मिलने जा रहे हैं। शनीद ये है कि JF-17 थंडर ब्लॉक 4 के लिए, जो कि स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का जहाज़ है, उसके लिए ऑर्डर मिलने जा रहे हैं कतर से भी और सऊदी अरब से भी, क्योंकि दोनों मुल्क ये समझते हैं कि इसराइल में इस्तेमाल होने वाला अमरीकी असलहे के साथ जब वो कतर या बहरीन या सऊदी अरब में आएगा तो जहाँ पर मौजूद अमरीकी असला उसको इंटरसेप्ट नहीं करेगा, जिस तरह से नहीं किया है। आपको पता है कतर में इस वक्त भी दुनिया का जदीद तरीन
इंटरसेप्टर सिस्टम मौजूद है जो किसी जहाज़ किसी मिसाइल को अपनी तरफ नहीं आने देगा, क्योंकि ये अमेरिकन अड्डे पर नस्ब है जहाँ पर 10,000 अमरीकी फ़ौजी मौजूद हैं। लेकिन इसके बावजूद इसराइल के जहाज़ आते हैं, दोहा में बम्बारमेंट करते हैं, पूरी इतलात उनके पास मौजूद थी। मैंने कल एक व्लॉग किया था इस पर कि वहाँ पर मौजूद हिंदुओं के जसूसी की इतलात हैं और कहा जा रहा है कि वहाँ की इंटेलिजेंस एजेंसी ने ऐसे हिंदुओं को गिरफ़्तार किया है जो मुसाद के साथ यानी इजरायली इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ मुंसलिक थे। एक तरफ वो रा को ख़बरें दे रहे थे, दूसरी तरफ मुसाद को डाटा फराहम कर रहे थे। तो ये इस तमाम सूरत हाल में गल्फ़ कंट्री का ये कल होने वाला इजलास यानी इतवार के रोज़ होने वाला इजलास इंतहाई अहमियत इख्तियार कर गया है। 2 रोज़ा इजलास है जी, आज होगा तो कल होगा इतवार के रोज़ और उसके बाद पीर के रोज़ होगा। यानी इन 2 दिनों में किसी एक ऐसे नतीजे पर पहुंचा जाएगा जो किसी सूरत इसराइल के हक़ में नहीं होगा। इसराइल हमेशा मुख्तलिफ अरब ममालिक पर हमला करता रहा, कभी हौसियों का नाम लेकर यमन पर हमला करता रहा, कभी हमास का नाम लेकर मिस्र पर हमला करता रहा, कभी उसने शाम और लेबनान पर हमला किया। लेकिन अब के उसको कहना चाहिए कि शटअप कॉल देने की बारी आ गई है और अरब उठ खड़े हुए हैं। ये एक नया चेंज है, एक नई स्प्रिंग है जिसको अगर एंटी इसराइल स्प्रिंग कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अरब में इस वक्त शदीद गम गुस्सा पाया जाता है। अरब से मुराद उस तमाम अरबी इलाके जहाँ पे अरबी बोली जाती है, उसमें सऊदी अरब, ओमान, बहरीन, कतर, तमाम शाम, तमाम मुल्क शामिल हैं जहाँ पर अरबी बोली जाती है। उनमें एक नया जोश और एक नया वलवला है इसराइल के ख़िलाफ़। और अमेरिका शायद ये तवक्को नहीं कर रहा था, उसका ख्याल था कि जिस तरह से उसने 9/11 को जो है वो करार दे दिया था कि यहाँ दहशतगर्दों का काम है, इसी तरह से नेतन्याहू भी ये कहकर अपनी जान छुड़ा लेंगे कि उन्होंने हमास पर के ख़िलाफ़ कार्रवाई की है, कतर के ख़िलाफ़ नहीं की है। लेकिन कतर ने ये बात बबांगे दोहल कह दी है कि ये कतर के ख़िलाफ़ कार्रवाई है और तमाम इस्लामी दुनिया इसे इस्लाम के ख़िलाफ़ कार्रवाई समझ रही है। 2 मुल्क ऐसे हैं, मैंने बारहा इसका जिक्र किया है, तुर्की और एक पाकिस्तान। कल होने वाले इजलास में कहा जा रहा है कि इन दोनों मुल्कों से भी मदद ली जा सकती है। दिफाई पैमाने पर यह मदद होगी, दिफाई लिहाज से ये मदद होगी और हो सकता है कि पाकिस्तान को असले के हवाले से एक बड़ा ऑर्डर इन ममालिक से मिल जाए। इस पर कोई दो राय नहीं है कि अमरीकी असले के होते, अमरीकी रडार्स के होते इसराइल को इन अरब ममालिक तक पहुँचने के लिए कोई रोक नहीं सकता है। मैंने ज़िलज़ाल की बात की थी जो कि एक मशक़ें थी जिसमें पाकिस्तान के पायलट्स ने J-10C उड़ाया था और इतलात ऐसी थी कि उसमें JF-17 थंडर भी उड़ाया गया ब्लॉक 3। लेकिन अब कहा जा रहा है कि पाकिस्तान ब्लॉक 4 पे काम कर रहा है जो 4.5+++ जहाज़ है और ये 4.5+++ जहाज़ जो है इसके ख़रीदार हमें गल्फ़ से मिलने वाले हैं। स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का ये जहाज़ है और एयर टू एयर कॉम्बैट में ये तमाम इजरायली जहाज़ों का मुकाबला करने की सलाहियतें रखता होगा। इसके साथ साथ आने वाले दिनों में J-35 जो कि पाकिस्तान हासिल कर रहा है, जिनकी मुतवक्का तादाद जो है 40 बताई जा रही है, J-10C पहले से पाकिस्तान के पास मौजूद हैं। तो पाकिस्तान के रास्ते गल्फ़ कंट्रीज़ जो हैं चाइनीज़ जदीद टेक्नोलॉजी भी हासिल कर सकती हैं। ये इतलात, इस तरह की इतलात भी सामने आ रही हैं। लेकिन ये एक ऐसी वेव है, ऐसा स्प्रिंग है अरब ममालिक के अंदर कि अब इसराइल को कोई बचा नहीं पाएगा। अमेरिका भरपूर कोशिश कर रहा है कि किसी तरह कतर को राज़ी किया जाए, किसी तरह से वही रखना जो उसने कतर, बहरीन, ओमान, ईरान जैसे ममालिक में डाला हुआ है, उसको मज़ीद कंटिन्यू किया जा सके। लेकिन शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने ऐसे तमाम खदशात को ख़त्म कर दिया। अमारात के अमीर भी कतर पहुँचे और उन्होंने भी दोहा में अमीर कतर से मुलाकात की। इससे पहले वो भी बायकाट कर चुके थे और वो अब्राहम अकॉर्ड के रुकन भी हैं। ये भी एक ख़बर है। लेकिन अब्राहम अकॉर्ड जो है अमेरिका का बेबी है जिसके लिए वो काम कर रहा था। अब इसको भी ज़रा ब्रेक लगेगी, यानी इसको भी रोका जाएगा और जो ममालिक अभी सोच रहे थे कि शायद वो भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल हों तो उन पर हमला नहीं होगा। इसराइल ने वो भी साबित कर दिया कि आप किसी भी
माहदे के अंदर शामिल हों, चाहे आप अमेरिका के साथ भी किसी दिफाई माहदे में हों, तो आप पर हमला किया जा सकता है। दोहा में मंगल के रोज़ होने वाला, मंगल बुध जुमेरात जुमा, आज 5वां रोज़ है, हफ्ता का रोज़ है। आज के दिन तक जो है इन 5 दिनों में अमेरिका डिफेंसिव है। अमेरिका कह रहा है कि उससे इजराइल ने नहीं पूछा है। तो अगर इसने नहीं पूछा है तो फिर बाकी इस्लामी ममालिक को भी ये हक़ पहुंचता है कि वो अमेरिका से ना पूछें इजराइल पर हमला करते हुए। और इजराइल को इतनी बड़ी ताकत नहीं है जिसे गिराया ना जा सके। ये बात ईरान ने साबित की है कि उसने इजराइल के अंदर ना सिर्फ मिसाइल सिस्टम फेंके, लेकिन उसके मिसाइल जो हैं इंटरसेप्ट कहाँ पे हुए? कतर से। अगर कतर ना करता इंटरसेप्ट तो मिसाइल मज़ीद नुकसान पहुँचा सकते थे। फ्यूलिंग कहाँ पे हुई? ये बड़ी अहम चीज़ है। इसराइल के तैयारे जो उड़े उन्होंने इराक़ में फ्यूलिंग की। इराक़ में मौजूद अमरीकी अड्डे से उनको रीफ्यूल किया गया, उस फ़ज़ा में उनको रीफ्यूल किया गया। अगर वो रास्ता बंद कर दिया जाए तो इसराइल के लिए कोई रास्ता बाकी नहीं रहता है। तमाम इस्लामी मुल्कों के अंदर गिरा हुआ इसराइल सिर्फ़ अमेरिका की पुश्तन पनाही पर बदमाश बना बैठा है। अब इसकी बदमाशी को ख़त्म करने का वक्त आ गया है। कल होने वाला इजलास मुसलमानों के आइंदा मुस्तकबिल और आइंदा के लाहे अमल को बयान करेगा। आने वाले 24 घंटे बहुत अहम हैं। फिर जाते जाते दोबारा आपको बता दूं कि आज की रात भी बहुत अहम है। कुछ भी इसराइल के ख़िलाफ़ हो सकता है और इस्लामी ममालिक अगर इकट्ठे हो गए तो फिर इसराइल के लिए कोई राह निजात नहीं होगी। अभी भी वक्त है नेतन्याहू जो हैं गज़ा में मुज़ालम बंद करें और कतर से माफ़ी मांगें, जिसका जायज़ मुतालबा वो कर रहे हैं कि उनकी शहरी आबादी पर हमास का नाम लेकर हमला किया गया। अगर वो इस तरह से हमला करेंगे तो किसी का नाम लेकर इसराइल पर भी हमला किया जा सकता है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।